ये जो डिप्टी सीएम दीदी 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 कह रहे थे, आप बताओ दीदी हो गई वो। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो बहुत ही घबराए हुए हैं। अभी 2026 है, फिर 27 होगा। वो अपने कुर्ते का साइज बताते हैं कि 47 में कुर्ते का साइज क्या होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सुल्तानपुर दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने नोएडा के मुद्दे को उठाते हुए मुख्यमंत्री पर तंज कसा और कहा कि सीएम योगी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। सोमवार को सुल्तानपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। असरोगा टोल प्लाजा पर सैकड़ों की संख्या में जुटे समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया और पार्टी के पक्ष में नारेबाजी की। इसके बाद अखिलेश यादव शहर के अमहट चौराहे स्थित एक मैरिज लॉन में सपा नेता रिजवान के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठन की मजबूती पर चर्चा की। कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव जम्मू कश्मीर में शहीद हुए अखिलेश शुक्ला के घर भी पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। नोएडा में मजदूरों की अनदेखी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वहां जाने से बच रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार मजदूरों और आम जनता के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। उन्होंने उद्योगपतियों का एटीएम नोएडा में लगवा दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि मजदूरों की अनदेखी हुई। अगर मजदूरों के हक, अधिकार और उनके सम्मान का अगर पड़ोसी राज्य में ज्यादा उनको लाभ मिल रहा होगा, ज्यादा सहूलियत होगी, तो स्वाभाविक है कि मजदूर सड़क पे आएगा। और उसी का परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसले, गलत नीति और कुछ लोगों को, कुछ उद्योगपति, कुछ कारोबारियों को इतना बड़ा बना दें, उसका परिणाम आज आपको देखने को मिला। अब मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरनगर गए थे, कम से कम मेरठ के व्यापारियों को बुला लेते, उनका दुख दर्द सुन लेते, उनकी तकलीफ परेशानी सुन लेते, किस तरह उजाड़ा जा रहा है वही जान लेते। और नोएडा भी करीब में है, कम से कम उन मजदूर भाइयों को अलग बैठ करके बात कर लेते और समाधान कर देते। वैसे भी मुख्यमंत्री जी नोएडा जाने से घबराते नहीं हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि नोएडा जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए होंगे, जबकि 80-90 किलोमीटर दूर रहे होंगे। उन्होंने मेरठ के व्यापारियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने विकसित राज्य 2047 के मुख्यमंत्री के सपने पर भी तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री योगी के कुर्ते की साइज 47 और भ्रष्टाचार के कारण उनका कुर्ता और भी लंबा हो गया है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और सियासी गलियारों में इस पर चर्चाएं तेज हो गई। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, आप बात नहीं समझते। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अभी 2026 है, फिर 27 होगा। वो अपने कुर्ते का साइज बताते हैं कि 47 में कुर्ते का साइज क्या होगा, क्योंकि इससे पहले कुर्ते का साइज कम था, लेकिन भ्रष्टाचार कर कर करके उनके कुर्ते का साइज बढ़ गया है। इसीलिए वो कह रहे हैं 47, अपने कुर्ते का साइज बता रहे हैं वो 47। गौरतलब है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां और भी तेज होने वाली हैं। ऐसे में नेताओं के बयान और आरोप प्रत्यारोप भी लगातार सामने आ रहे हैं। सुल्तानपुर दौरे के दौरान अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है और पार्टी को मजबूत करने का संदेश भी दिया है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। अब देखना होगा कि इस पर सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।